My dear students, good morning. Welcome back this channel Ajit Mathematics. Now we are going to start a new chapter, coordinate geometry. आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत करने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति से आपका परिचय पिछले क्लास में भी हो चुका है। क्लास 8 में आप इससे पूर्व परिचित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विस्तार से आप सीखेंगे। आइए सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर हमको एक प्लेन में पढ़ना है। 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अध्ययन करना है। तो 2 डायमेंशन का मतलब कि जिसमें केवल लेंथ एंड ब्रेथ हो, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, 2 ही बीमाएं होती हैं। तो किसी तल में, किसी प्लेन में लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। मान लिया जाए कि व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, एक तल है, और यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसे खींचा है x और x डैश, एक लाइन खींचा है y और y डैश। x और x डैश, y और y डैश, ये 2 लाइन है। x डैश इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड y डैश इज वर्टिकल लाइन। यह क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है या उदग्र रेखा है। तो किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किसी तल में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं। कोई भी बिंदु किसी निश्चित स्थान का पता लगाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इसी के बारे में हम सीखेंगे। क्लास 8 में आपने किसी बिंदु को किसी कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग करना सीख लिया है। एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, उसके माध्यम से आपने ग्राफ पेपर पर किसी बिंदु को अंकित करना सीख लिया है। उसी की चर्चा यहां पर होगी, थोड़ी विस्तृत रूप में होगी। तो आइए सीख लेते हैं कि ये क्या चीज है। जब किसी धरातल पर या किसी प्लेन में एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती हुई, समकोण का मतलब कि राइट एंगल, एक दूसरे को समकोण पर क्रॉस करती हुई 2 स्ट्रेट लाइंस खींची जाए, 2 सरल रेखाएं खींची जाती हैं, तो पूरा प्लेन 4 भागों में बंट जाता है। एक बार फिर सुन लें। जब किसी धरातल पर या किसी तल पर परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 सरल रेखाएं खींची जाए, तो पूरा धरातल या पूरा समतल 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, 4 भागों में बंट जाता है। और वो चारों पार्ट चतुर्थांश कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, एक दूसरे को ओ बिंदु पर, ओ पॉइंट्स पर काट रही हैं। और यहां पर ये पूरा प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 चतुर्थांश कहलाते हैं, हिंदी में चतुर्थांश, और अंग्रेजी में इनको क्वाड्रेंट कहते हैं। जहां पर ये दोनों रेखाएं, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको ओ से सूचित किया जाता है। ओरिजिन, मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहां तक कि 9th का सिलेबस क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या है या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो आपको याद रखना होगा कि 0 0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ, इन राइट साइड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ जो डिस्टेंस लिया जाता है वो पॉजिटिव होता है। आप नंबर लाइन में भी पढ़े हैं, तो नंबर लाइन में
राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में निगेटिव होता है। ठीक वही सिस्टम यहां भी लागू होगा। यहां से हम इस साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगा, और यहां से लेफ्ट साइड में जो लेंगे वो निगेटिव होगा। ओरिजिन से ऊपर में पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो निगेटिव होगा। तो यह लाइन पॉजिटिव है और यह लाइन भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों लाइन से बनने वाला ये कोऑर्डिनेट्स, यह जो प्लेन है क्वाड्रेंट, इन दोनों लाइन से बनने वाला ये क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स, ये पहला एक्स और दूसरा वाई को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो दोनों क्वाड्रेंट्स का मान प्लस प्लस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट्स हम देखें तो एक्स डैश निगेटिव हो गया और वो वाई पॉजिटिव हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, ओ एक्स निगेटिव, ओ वाई निगेटिव। इन दोनों से बनने वाला ये क्वाड्रेंट, ये चतुर्थांश, एक्स और वाई दोनों माइनस में होते हैं। और ये चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई डैश, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू निगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है यहां पर। तो इस तरह से ये चार चतुर्थांश हैं। इस प्लेन को हम एक्स ओ वाई प्लेन कहेंगे या एक्स ओ वाई तल कहेंगे। पहले चतुर्थांश को हम एक्स ओ वाई प्लेन कहेंगे। दूसरे चतुर्थांश को एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश नहीं बल्कि एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई प्लेन या एक्स डैश ओ वाई तल। तीसरा चतुर्थांश एक्स डैश ओ वाई डैश, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। और चौथा एक्स ओ वाई डैश। तो इस प्रकार ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग किया जाता है। इसको भी याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको काउंट करते हैं। तो एक बार फिर से पूरा समरी सुन ले कि जब किसी धरातल में परस्पर लंबवत समकोण पर काटती हुई दो सरल रेखाएं खींची जाती हैं तो पूरा धरातल चार भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है या क्वाड्रेंट कहलाता है। प्रत्येक भाग को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। जहां पर दोनों सरल रेखाएं कटती हैं उसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक एक्स 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। मूल बिंदु से ओ एक्स की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है, ओ एक्स डैश की दूरी निगेटिव होती है, ओ वाई की दूरी पॉजिटिव होती है और ओ वाई डैश की दूरी निगेटिव मानी जाती है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी कोई बिंदु जैसे मान लिया जाए कि इसी लाइन पर हो, एक्स डैश वाले एक्स अक्ष पर ही हो, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट्स हो, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स डैश या एक्स डैश। एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट हो तो इस पर एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई का निर्देशांक 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट इसी रूप में होता है। इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, इसको एब्सिसा कहा जाता है। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, हिंदी में उसको भुज और कोटि के नाम से जानते हैं। भुज और कोटि, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। भुज और कोटि को अंग्रेजी में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहा जाता है। एक्स अक्ष भुज के नाम से जानते हैं, वाई अक्ष कोटि के नाम से जानते हैं। कोटि को लंब भी माना जाता है।
तो भुज और कोटि को आधार और लंब भी आप कह सकते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। जैसे एक्स और वाई यदि दिया हो तो इसमें एक्स हो गया एब्सिसा और वाई हो गया कोटि। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के एब्सिसा एक्स और ऑर्डिनेट 0, चाहे वह पॉजिटिव साइड में हो या निगेटिव साइड में हो। इसी तरह से यदि कोई पॉइंट्स वाई अक्ष पर हो तो उसकी एब्सिसा 0 होगी और ऑर्डिनेट वाई। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का जो नियामक होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, वो 0 वाई के रूप में होता है। ध्यान रखना होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0 y के रूप में होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से निकल करके आते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी ये पूछे जाते हैं, इसलिए इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मान लीजिए कि इस प्लेन में कहीं कोई एक पॉइंट हम ले लिए, किसी भी क्वाड्रेंट में ले लिया जाए। जैसे सपोज दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव टेकन अ पॉइंट P 4 3, एब्सिसा इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज 3। भुज इसका 4 है और कोटि 3 है। दोनों हमने प्लस में लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब ये 4 क्या है? इसे मान लिया जाए, यहां पर ये पॉइंट हम ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। यहां से हम लंब खींचेंगे परपेंडिकुलर, एक्स अक्ष पर ये लंब हो गया P से, और यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे y एक्सिस पर। ये भी परपेंडिकुलर हुआ। तो P से परपेंडिकुलर मान लीजिए कि PM परपेंडिकुलर OX एंड PN परपेंडिकुलर OY। यह जो डिस्टेंस है वह 4 यूनिट, यह हुआ x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो यहां से जो ये डिस्टेंस है 4 यूनिट और यहां से ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स। एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस होता है, एक्स अक्ष से उस बिंदु की डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, उसको हम कोटि कहते हैं। और डिस्टेंस of a point from y-axis is एब्सिसा। y अक्ष से जो दूरी होती है वो भुज कहलाती है और x अक्ष से जो दूरी होती है वो कोटि। ध्यान देना होगा, x अक्ष पर जो मान होता है वो भुज का होता है, लेकिन x अक्ष से जो डिस्टेंस हम लेंगे वो कोटि का मान होगा, वो ऑर्डिनेट का मान होगा। और y अक्ष से जो डिस्टेंस लेंगे वो एब्सिसा का मान होगा, वो भुज का मान होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आपके सामने पूछ दिया जाएगा कि -5 3 की कोटि क्या है। कोटि का मतलब कि ऑर्डिनेट क्या है। तो -5 3 में ऑर्डिनेट 3 है और एब्सिसा पूछ दे तो -5 है। अब इसी में आपके सामने यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि इस बिंदु की, जैसे मान लिए कि यह पॉइंट P हुआ P -5 3, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट? x अक्ष से इसकी दूरी क्या है? तो उसी परिस्थिति में आंसर होगा 3। जो ऑर्डिनेट होगा वो एक्स अक्ष से डिस्टेंस बताएगा और जो एब्सिसा होगा वो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताएगा। इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अनिवार्य रूप से आते हैं। यहाँ तक कि क्लास 9 में नहीं, क्लास 10 में और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत किसने की, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आप अपने बुक को ओपन कर सकते हैं, अपना बुक एनसीईआरटी का बुक
खोल करके आप पढ़िए और उसमें इसके बारे में दिया गया है। रेने डेस्कार्tes फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ, फ्रेंच मैथमेटिशियन, और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की, इसकी खोज की। कैसे? फ्रांसीसी गणितज्ञ थे और कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह जग जाने के बाद भी बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं करते, आलस घेरे रहता है। सुबह सुबह जगने के बाद और बिस्तर पर ही लेटे रहेंगे, नींद में नहीं रहेंगे, जगे रहेंगे, लेकिन बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, जैसे बिस्तर से वो चिपक गए हों। तो यह रेने देकार्ते में ये गुण था। वास्तव में बात थी कि रेने देकार्ते को कुछ बीमारी थी और वो ठंड के मौसम में उनको कुछ परेशानी हो जाती थी। तो उनके टीचर्स या जिनके संरक्षण में वो रहते थे जहां पर हॉस्टल में, तो उन्होंने उनको परामर्श दिया कि ठीक है, आप जब तक धूप नहीं निकलता है तब तक आप बिस्तर पर पड़े रहिए। तो ये जग जाते थे प्रातःकाल और बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, लेकिन चिंतन करते रहते थे। ये आलसी व्यक्ति नहीं थे और पड़े पड़े ही बिस्तर पर ये चिंतन मनन करते रहते थे। और उसी क्रम में इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की खोज कर डाली। एक दिन जब वो बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे, तो एक तल में स्थित, किसी प्लेन में स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की समस्या का हल उन्होंने अचानक खोज लिया। जैसा कि आप देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर की सहायता से किसी स्थान का पता लगाया जा सकता है ज्योग्राफी में, तो ठीक उसी तरह रेने देकार्ते ने भी इस पद्धति की खोज की। तो चूंकि रेने देकार्ते ने इस पद्धति की खोज की, इसलिए उनके नाम के सम्मान में इसको कार्तीय ज्यामिति या कार्तीय पद्धति कहा जाता है। कार्टेशियन सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। क्योंकि यह खोज रेने देकार्ते ने की थी, इसलिए इस सिस्टम को कार्तीय नियामक पद्धति या कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। और जिसका बड़ा ही उपयोग है, बड़ी ही उपयोगिता है। यह ऐसी ज्यामिति है जिसका अध्ययन हम बीज गणित के माध्यम से करते हैं। आगे देखेंगे आप इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।